कांग्रेस के घोषणा पत्र लागू होने के बाद प्रदेश भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दे दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर नवतेज टीवी के भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता पूजा कपिल मिश्रा से की खास बातचीत। राजस्थान में अब से कुछ ही दिन में चुनाव है। आपको बता दें 25 नवंबर को लोकतंत्र के महापर्व में राजस्थान की संपूर्ण जनता हिस्सेदारी लेगी और ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बीजेपी अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर चुकी है। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तमाम बातें उस घोषणा पत्र में की गई हैं। जानेंगे क्या कुछ उस घोषणा पत्र में है और बीजेपी उसको किस प्रकार से देखती है। पूजा जी, आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं, बेरोजगारों के लिए कई सारी चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं। किस प्रकार से देखते हैं आप इसे? देखिए, कांग्रेस ने अपने पुराने घोषणा पत्र को नई पैकिंग, नई उसके साथ में लॉन्च किया है। ये सब चीज़ें इन्होंने पिछले घोषणा पत्र में भी दी और आप देख रहे हैं कि इन्होंने 7 गारंटियां पहले दी। जनता में गागा के थक चुके और इनका प्रोपेगंडा जनता ने अस्वीकार कर दिया। तो अभी अपना घोषणा पत्र लेके आए चुनाव से 4 दिन पहले और उस घोषणा पत्र में उन्होंने उन्हीं चीज़ों में और लोगों को बरगलाने और उसको झूठ के अपने को फैलाने के लिए राशि बढ़ाई है, चीज़ें बढ़ाई हैं। तो वो भूल रहे हैं कि आपने क्या बेरोजगारों के साथ, क्या युवाओं के साथ किया, क्या महिलाओं के साथ किया, क्या किसानों के साथ किया, हम भूले नहीं हैं। तो ये जनता को जिस तरह से बेवकूफ़ समझ रहे हैं, ये गलती गहलोत जी की जादूगरी नहीं चलेगी। इनकी किसी भी जादूगरी बाजीगरी को जनता ने तय कर लिया है कि राजस्थान का अगर उत्थान करना है, विकास करना है तो कमल को खिलाना होगा। कैसे पॉसिबल है कि आप कह रहे हो कि चिरंजीवी अभी आपकी 15 से 25 लाए, 25 से 50 लाए, तो आपने किसानों के संग क्या किया? आत्महत्या पे मजबूर किया, महिला अत्याचार, बलात्कार को आप रोक नहीं पाए 5 साल के शासन में। आज आप बात कर रहे हो चुनाव से 4 दिन पहले कि आप ये सब करोगे, तो 5 साल क्या कर रहे थे? गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी, कहाँ सो रहे थे आप, कहाँ जाग रहे थे? सबको पता है। रिजॉर्ट में घूमती सरकार, एक झूठी, निकम्मी, भ्रष्टाचारी सरकार, राजस्थान को डुबोने वाली, दंगा, तुष्टीकरण, महिला विरोधी, युवा विरोधी, तो सब जगह आप झूठ में फैले हैं। किसान को, अन्नदाता को ठगा है। तो ये घोषणा पत्र इनका घोषणा वीरों की तरह ये ऐसे ही खराब जाएगा। जनता इसे अस्वीकार करेगी, इनको अस्वीकार करेगी और निश्चित तौर पर मोदी जी की गारंटी को मानते हुए मत पेटियों को कमल से भरकर जिताएगी। मैं इस जो झूठे घोषणा पत्र है, मैं अस्वीकार कर रही हूँ, राजस्थान की जनता अस्वीकार कर रही है। बिल्कुल पूजा जी, एक विशेष बात, बीजेपी पूरे 4.5 साल 5 साल जो महिला अपराधों में जो बढ़ोतरी हुई है उसे लेकर कांग्रेस को घेरती आई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरती आई है। इस घोषणा पत्र के अंदर महिला सुरक्षा की बात करी है। इन्होंने कहा है कि हर चौराहों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, महिला सुरक्षा प्रहरी लगाए जाएंगे। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं देखती हूँ कोई भी व्यक्ति हो, हम एसेट्स क्या यूज़ करेंगे, कोई भी काम करें, अरे चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी मंशा को, अपनी नीति को, अपनी नियति को इस तरह बनाना चाहिए। गहलोत जी की नीति क्या रही कि जब जब महिलाओं के अत्याचार की बात होती है, एक तो उनके मंत्री सदन में पटल पर इसको आधिकारिक बयान कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, शर्म से डूब जाना चाहिए कि मेरे राजस्थान के वीरों को धिक्कार दे रहे हैं ये लोग, मेरे राजस्थान के पुरुषों को धिक्कार दे रहे हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि इनके FIR ज़्यादा लॉज होती हैं। अरे तो कोई किसी के संग दुष्कर्म हुआ तभी तो FIR करेगी। ऐसी कौन सी महिला इस पूरे देश में, इस ब्रह्मांड पे, इस धरती पर जो बिना उसके संग दुष्कर्म हुए FIR करने जाएगी कि मेरे संग बलात्कार हुआ है? दूसरी चीज, जब फिर बातें आती है तो कहते हैं कि रिश्तेदारों ने किया है। अब आप इस पर आ जाते हैं, यानी अब परिजनों के ऊपर आरोप, इनकी विफलता की चीज। उसके बाद गहलोत जी कहते हैं क्योंकि मोदी जी एक इतना स्ट्रॉन्ग कानून लेके आए कि आप नाबालिग बच्चियों के संग में, अगर उनके संग में दुर्व्यवहार, बलात्कार होगा तो फांसी की सजा होनी चाहिए। तो गहलोत जी का बयान होता है, प्रदेश के हमारे मुखिया हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं क्योंकि इसमें फांसी की सजा का प्रावधान है इसलिए लोग हत्या कर रहे हैं। तो आपने अपनी नीति नियति कुछ नहीं बनाई, आपने अपने चरित्र को महिलाओं के लिए ये खड़ा ही नहीं करके दिया कि आज जिस मान सम्मान को मोदी जी के नेतृत्व में नारी महसूस करती है वो आप उसको दे नहीं पाए। तो आप कितनी थोती गारंटी, झूठी गारंटी, घोषणावीर बन के कुछ भी करते रहिए, इसका कदापि असर नहीं पड़ेगा। और मैं आपको पूरी मजबूती के साथ कहती हूँ, राजस्थान प्रदेश की महिला, ये 10,000 रुपये की जो योजना आप देकर आज उनको ठगने का, उनको छलने का, उनके सम्मान को तार तार जार जार करने का सोच रहे हो, वो कभी आपके झांसे में नहीं आएगी। उसके लिए नारी के लिए पहले अपना सम्मान है। ये वो धरती है जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने पतियों को नौछावर करती है, अपने भाइयों को, अपने बेटों को। तो आप क्या अपने सम्मान और सुरक्षा को 10,000 में बेचेगी? तो मुख्यमंत्री जी इसको सोच के रखें, जितना अपमान, जितना व्यथित, जितना अत्याचार नारी पर उन्होंने केस 5 साल में वो हो चुका है, वो जवाब की तैयारी करें। ये थे हमारे साथ पूजा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है ये पुराना सामान नई रैपिंग में डालने जैसा है और जाहिर सी बात है इन पूरे 4.5 साल 5 साल महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है
राजस्थान की महिला उन अत्याचारों को भूली नहीं है, नहीं भूली है। कांग्रेस के उस मंत्री का सदन से ये बयान कि ये मर्दों का प्रदेश है। अब इन तमाम बातों का और इस झूठे घोषणा पत्र का राजस्थान की जनता अब हिसाब लेगी और आने वाले विधानसभा चुनावों में कमल को पुरजोर तरीके से खिलाएगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।